नबी अकरम एक मर्तबा नमाज के लिए तशरीफ लाए तो एक जमात को देखा कि वो खिलखिलाकर हंस रही है और हसन की वजह से दांत खिल रहे हैं। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अगर मौत को कसरत से याद किया करो तो जो हालत में देख रहा हूं वो पैदा ना हो, लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वो ये आवाज ना देती हूं कि मैं बेगांगी का घर हूं, तन्हाई का घर हूं, मिट्टी का घर हूं, केटरों का घर हूं। जब कोई मोमिन कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया कि तो आ गया। जितने आदमी जमीन पर चलते थे तो उन सब में से मुझे ज्यादा पसंद था, आज तो मेरे पास आया है तो मेरे बेहतरीन सलूक को भी देखेगा। इस के बाद वो कब्र जहां तक मुर्दे की नजर पहुंच सके वहां तक वसी हो जाती है और एक दरवाज़ा इसमें जन्नत का खिल जाता है जिससे वहां की एवा और खुशबुएं आती रहती हैं। और जब कोई बदकिरदार कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना ना मुबारक है, बुरा किया जो तो आया। जमीन पर जितने आदमी चलते थे उन सब में से तुझ ही से मुझे ज्यादा नफरत थी, आज जब तो मेरे हवाले हुआ है तो मेरे बुरे बर्ताव को भी देख लेगा। उसके बाद 70 इस्तह इस पर ऐसे मुसल्लत हो जाते हैं, अगर एक भी जमीन पर फूंक मारे तो उसके असर से जमीन पर घास तक बाकी ना रहे, वो इसको क़यामत तक डसते रहते हैं। इसके बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कब्र जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का एक गड़ा है। अल्लाह का खौफ बड़ी ज़रूरी और अहम चीज़ है। यही वजह है कि हुजूर अक्सर किसी गहरी सोच में रहते थे और मौत का याद करना इसके लिए मुफीद है। इसीलिए हुजूर अक़दस ने ये नुस्खा इरशाद फरमाया, कभी कभी मौत को याद करते रहना बहुत ही ज़रूरी और मुफीद है। आज के वाक़ये से आपने क्या सीखा कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आगे एक नए वाक़ये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।